हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 है स्टीफन हॉकिंग। ये एक वैज्ञानिक हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे थे और कैसे रहते थे, कहाँ तक इन्होंने पढ़ाई की। तो आज हम इन सब के बारे में, इस वैज्ञानिक के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब देखो परिचय। अब इस देखो पाठ में क्या क्या है। आमतौर पर दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से देखा जाता है, किंतु स्टीफन हॉकिंस ने शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उन्हें छूना साधारण बात नहीं है। देखो ये जो है, जो वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग, ये क्या थे? अपंग थे। दिव्यांग मतलब अपंग थे, मतलब चल नहीं फिर सकते थे, सुन भी नहीं सकते थे। इसके कारण भी उन्होंने ऊंचाइयों को छूना बंद नहीं किया और उसमें साहस प्रयास करते रहे। अब देखो ये क्या है, स्टीफन हॉकिंस हैं। आप एक ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए जो चल फिर नहीं सकता, बस व्हील चेयर के सहारे ही इधर उधर आ जा पाता है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकर आपको तब और ज़्यादा हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि वह बोल भी नहीं पाता, ये बोल नहीं सकते थे। फिर यह जानकर कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संसार के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है, आप अपने दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रह पाएंगे। क्योंकि वो क्या थे? चल फिर नहीं सकते थे, व्हील चेयर पर रहते थे और वो सुन भी नहीं सकते थे। अमेरिका का उच्च नागरिक सम्मान पाने वाले इन्हें अमेरिका का उच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ था। इस वैज्ञानिक, उनका नाम स्टीफन हॉकिंस है और इनका जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता का नाम फ्रैंक हॉकिंग भी एक क्या थे? वैज्ञानिक ही थे। और स्टीफन की आरंभिक शिक्षा सेंट अल्बॉन्स स्कूल में हुई थी। बचपन से ही वे पढ़ने में बहुत तेज थे। अपने आसपास की चीज़ों को जानने और समझने में इन्हें बहुत मज़ा आता था। जब भी इन्हें कोई ख़राब रेडियो या घड़ी मिल जाती तो वे उसे ठीक करने बैठ जाते। पढ़ाई का क्रम समान रूप से चलता रहा और 1959 में स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीफन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और भौतिकी में शोध करने लगे। लेकिन अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इन्हें एक बीमारी हुई। क्या? मोटर न्यूरॉन। हाँ, वो बीमारी हुई और वो कैसी बीमारी है कि जो कभी ठीक नहीं हो सकती। इसके कारण उनका चलना फिरना बंद हो गया। व्हील चेयर ही हमेशा के लिए उनका सहारा बन गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात जैन वाइल्ड नामक एक लड़की से हुई, जिससे आगे चलकर उन्होंने विवाह हो गया। 1966 में स्टीफन हॉकिंग की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी स्टीफन ने कैम्ब्रिज में अपना शोध जारी रखा। मात्र 37 वर्ष की आयु में वे लुकासियन प्रोफेसर पर नियुक्त किए गए। वो कुल 37 वर्ष के थे जब वो प्रोफेसर बन चुके थे। अपने व्याख्यान और लेखों से स्टीफन ने दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रेमियों को खूब प्रभावित किया। अपने एक व्याख्यान में स्टीफन ने कहा, हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। जैसे किसी गुब्बारे पर 2 बिंदु बना दिए जाए और उसके बाद गुब्बारा फुलाया जाए तो वे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और रहेंगे पर गुब्बारे पर ही। यही बात ब्रह्मांड और ग्रहों पर भी लागू होती है। उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो निरंतर फैलता जा रहा है, वो एक गुब्बारे की तरह है। अगर गुब्बारों पे हमने 2 बिंदु बना दिए और उसमें हम हवा भरते जाएंगे तो वो फूलता जाएगा। वो बिंदु उसी पर रहेंगे लेकिन दूर दूर होते चले जाएंगे। जहाँ एक और स्टीफन विलक्षण प्रतिभा और कड़े परिश्रम से दुनिया को नवीनतम जानकारी देते रहे, वहीं दूसरी ओर प्रकृति लगातार उनकी अपंगता बढ़ाती चली जा रही थी। फिर देखो 1985 में इन्हें क्या हुआ? एक भयंकर नमूनिया हो गया। इस बार उनके बोलने की शक्ति भी चली गई। ऐसे में उनके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई। इस समस्या के हल के लिए उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर अपनी व्हील चेयर के साथ लगवाया। आपने देखो पिक्चर में देख रहे हो, मतलब कि जब ये निमोनिया हुआ तो ये और ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने अपनी देखो व्हील चेयर के पास एक कंप्यूटर लगा है ना इनकी चेयर में, तो ये कंप्यूटर लगवाया। इससे क्या होता था? वो स्पीच सिंथेसाइजर भी एक कंप्यूटर के साथ लगवा दिया। मतलब कि जब उनके शरीर में केवल बस इतनी जान रह गई थी कि वो बोर्ड
कीबोर्ड है उसमें, उसको बटन को दबा कर इधर उधर जाते आते थे। और साथ ही जो स्पीच सिंथेसाइजर लगाया था उन्होंने, उसकी सहायता से लोग जो उनसे क्वेश्चन पूछते थे उनके उत्तर देते थे। शारीरिक रूप से हिलने डुलने में भी असमर्थ होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। देखो कितने हिम्मत वाले थे वो, शारीरिक रूप से क्या थे, असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनमें गजब का आत्मविश्वास देखा जा सकता है। समय समय पर वे विदेश यात्राएं भी करते हैं। कुछ वर्ष पहले वे अमेरिका गए, जहां उनके व्याख्यान सुनने वालों में बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल थे। वहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी उपस्थित थे। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। पुस्तक के माध्यम से उन्होंने आम पाठकों को ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों के बारे में साधारण शब्दों में समझाने की चेष्टा की। वे लिखते हैं, क्या लिखा है उन्होंने, मुझे बस ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझाने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों को बताए और मैं इस पर किए गए शोध कार्यों में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि जब लोग, जो मैंने ब्रह्मांड के बारे में लोगों को समझाया है, उन्हें बताया है, और जो मैंने शोध कार्य किए हैं, मतलब जो मैंने खोज की है, उनमें लोगों की भीड़ जब उस चीज़ को जानने की इच्छा रखती है या उसे जानना चाहती है, या लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो देखो, स्टीफन हॉकिंस की तरह आप सब लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी है, अपना काम लगन से